देवघर ही नहीं, पूरे राज्य के लिए ये एक नया मामला है। कुत्तों और बैलों के आतंक से मूर्ति के लिए न्यायालय में एक पीआईएल दायर किया गया है। पीआईएल चैम्बर ऑफ कॉमर्स देवघर ने किया है और कई लोगों को इसमें पार्टी बनाया गया है। रिपोर्ट देखें। कुत्तों और बैलों का फैला आतंक, चैम्बर निजात दिलाने के लिए कई बार लगा चुका है गुहार। प्रशासन पर चैम्बर का नजरअंदाज करने का आरोप। चैम्बर ने निगम प्रशासक समेत 6 पर किया पीआईएल। देवघर में आवारा कुत्तों और बैलों का आतंक सालों से जारी है। इनके हमले से कई लोग घायल हो गए। देवघर चैम्बर ने इस बारे में कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, धरना प्रदर्शन और नुक्कड़ सभा भी किया, लेकिन प्रशासन ने इनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरन चैम्बर ने नगर निगम प्रशासन और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ 6 लोगों पर पीआईएल दायर किया है। पहले निगम से काफी विनती की, हम लोगों ने निगम में लिख दिया। हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी उनको बताया कि यह व्यक्तियों को कुत्ते काफी काट रहे हैं। रात के समय में ये तीर्थ नगर है, ये तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और रात के समय में कुत्तों का आतंक सबसे ज्यादा रहता है। व्यापारी जो है दुकान बंद करके घर जाते हैं तो रात में उनको कुत्तों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में नगर निगम की अपनी राय है। निगम का कहना है कि वो केवल मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक एनजीओ का सहयोग लेना होगा। इसके लिए विज्ञापन भी निकाला गया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। क्या है कि नगर निगम का जो वर्क ऑफ स्कोप है उसमें ये आवारा कुत्तों का लाइसेंस और बने उसके बाद उनको छोड़ देना, यही उनके मैंडेट में है। ऐसा कुछ नहीं है कि आवारा कुत्तों को हम यहाँ से शहर से उसको माइग्रेट कर दें। मैंने इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में हम लोगों ने एक विज्ञापन निकाला था। कई सारे एनजीओज को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। कोविड पेंडेमिक सिचुएशन के चलते उस समय एनजीओज वगैरह नहीं आ पाए। निगम की समस्या अपनी जगह है, लेकिन बाबा नगरी जैसे व्यस्ततम शहर में आखिर ये कब तक चलेगा? अब देखना यह है कि अदालत इस पर क्या फैसला देती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से मनीष की रिपोर्ट। और रुक करेंगे, देवघर का सहयोगी मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, कुत्तों और बैलों का आतंक इस कदर है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अब कदम उठाया है, पीआईएल दायर की है उन्होंने। देखिए, ये समस्या विकराल होते जा रही है और आप समझ सकती हैं कि ये तीर्थ नगरी है और खास करके नंदी, जिसे सांड हम कह सकते हैं, बैल जो है वो सांड जो है उनको नंदी बाबा यहाँ कहा जाता है। लोगों की श्रद्धा जरूर है और ये समस्या सिर्फ देवघर की नहीं है, ये आमतौर पे पूरे भारतवर्ष में अब जहाँ भी तीर्थ स्थल है वहाँ भी इस तरह की समस्याएं आती रही है। लेकिन अब समस्या विकराल होते जा रही है। निश्चित तौर पे कई घटनाएं ऐसी आई है जिन लोगों को हम लोग करीब से जानते हैं कि सांड ने उठा के पटक दिया और बेचारे वो इस तरह से घायल हुए कि आज वो पूरी तरह से बेड रिडन है। वो एक तरह से अपाहिज, विकलांग हो चुके हैं, दिव्यांग हो चुके हैं। वो चलना, उठना, बैठना, अपना काम करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। बुजुर्ग थे वो, एक की मौत हो गई थी। ऐसे कई लोग हैं और सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि सदर अस्पताल से इसी याचिकाकर्ता जो वैद्यनाथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं, उन्होंने जो याचिका जो लगाया, उन्होंने आरटीआई के तहत जो जानकारी ली है उसमें पिछले 1.5 साल में लगभग 1500 7,000 तो एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन दिया गया, जिसमें से 1500 अकेले सिर्फ कुत्ता काटने का मामला है। तो निश्चित तौर पे वहां से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि कुत्तों का आतंक कितना है और कई मामलों में कई तस्वीरें भी हम लोग पास है इसमें आपस में लड़ते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब्जी मंडियों के आसपास ये दिख जाते हैं। ये तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी समस्या है, विकराल होती जा रही है समस्या। पीआईएल याचिकाकर्ता जो है उनका ये कहना है कि इनका कहीं समुचित रख रखाव किया जाए। निश्चित तौर पे अगर इन जो नंदी बाबा है जिनको कहा जाता है वो, और उनको खाने का समुचित व्यवस्था हो जाए। यहाँ पर मवेशियों को रखने की व्यवस्था है, लेकिन इनको भी अगर वहां पे ले जाया जाए, उनमें गाय आते हैं लेकिन इनको भी इस तरह से, तो निश्चित तौर पे समस्या का निदान होगा। सवाल यही है कि निगम प्रशासन इसे क्यों नहीं गंभीरता से ले रहा है। और दूसरी ओर अगर हम जो जनसंख्या लगातार कुत्तों की बढ़ रही है तो उसमें भी नसबंदी की बात चलती है। तो ये तो कम से कम जिम्मेवारी निगर प्रशासन की है, लेकिन यहाँ कमी दिख रही है एक तालमेल की एनिमल हस्बेंड्री विभाग के बीच या निगम प्रशासन के बीच। तो जरूरत इस बात की कि तालमेल किया जाए और मामला की गंभीरता को समझा जाए और कोई कारगर ठोस कदम
उठाया जाए। निश्चित तौर पे चूंकि अब मामला कोर्ट तक जा चुका है तो निश्चित तौर पे एक बड़े अपने आप में गंभीर मामला अब देखना होगा अब तक कि कौन कितना इस पर क्या कुछ करता है, लेकिन मामला गंभीर है और चिंताजनक है। जी, निगम अब तक क्यों खामोश है, क्यों इस पर इसे गंभीर नहीं समझे? कई लोगों की मौत हो चुकी है इनके वजह से, कई लोग अपाहिज हो चुके हैं। निश्चित तौर पे यही सबसे बड़ी समस्या रही है और यही वजह है कि पीआई किया गया, याचिकाकर्ता ने नुक्कड़ नाटक किया था, सड़क के वहां ऑफिस के बाहर दिखाया था किस तरीके से कुत्ता काटने से एक व्यक्ति की मौत हो जा रही है, सांड के पड़क देने से एक व्यक्ति की मौत हो जा रही है, अपाहिज हो जा रहे हैं। ये सच है, ये फैक्ट है, ये रिकॉर्डेड है ये चीज। लेकिन इसके बावजूद भी निगम प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ उस तरह के हैंड्स नहीं है। मैंने यही कहा कि एनिमल हस्बेंड्री जो टीम है जो नसबंदी करेगी या फिर इन लोगों का स्टरलाइज कर सकते हैं, तो निगम और एनिमल हस्बेंड्री के बीच में एक तालमेल होना चाहिए, एक टीम होना चाहिए। निगम प्रशासन का कहना है कि एनजीओ इस काम को करेंगे, लेकिन हम लोग भी इस बात को जानते हैं कि ये निगम प्रशासन का ही ये काम है कि कुत्तों को पकड़ना, आवारा कुत्तों को पकड़ना, ले आके शहर के बाहर छोड़ना या फिर उनकी नसबंदी कर देना। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हैंड्स नहीं है या एनजीओ टर्न अप नहीं हुए, ठीक है कोरोना था, लेकिन ये कह करके हम कब तक आगे जाएंगे? और आज वो दिन आ गया कि याचिकाकर्ता न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिए। यही वजह है कि अब तक अगर नगर निगम प्रशासन अगर कुछ भी पहल की होती तो निश्चित तौर पर ये नहीं है। हालांकि इनके तरफ से एक चिट्ठी दाखिल, डीसी ने इसे लेकर एक चिट्ठी भी लिखी थी कि निगम प्रशासन एक टीम लेकर के बनारस जाए और वहां पे देखे कि ऐसे तीर्थस्थलों पर क्या व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी तक कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया। चलिए, उम्मीद करते हैं इस खबर के चलने के बाद जरूर कदम उठाए जाए और लोगों को इनसे थोड़ी राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारियों के लिए। कुत्तों और बैलों के आतंक से देवघर के लोग परेशान हैं। आए दिन ये बैल और कुत्ते जो है लोगों को काटते हैं और मौत की